हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद द्वारा क्लास 11th अर्थात कक्षा 11 विषय हिंदी खंड का काव्य भाग है। और इस काव्य भाग का पाठ एक ये कबीरदास जी की जो शाखी और पदावली हैं, इस पाठ पर आधारित प्रश्न कैसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या आपके पाठ में कैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देना है, इस बात की जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। तो आइए आप सभी पूरे मन के साथ, जैसा कि इसके पहले भी कबीरदास जी का इसमें ये आज आपका चौथा भाग है। और इसके पहले हमने साखी पर आधारित प्रश्नोत्तर कैसे पूछे जाते हैं इसको हम बता चुके हैं। और उसी के आगे आज हम आपको पदावली पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं पूरी प्रसन्नता के साथ। शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको हम बता चुके हैं और इसी में आज आपकी पदावली पर हमें ढूंढना है। देखिए, ये पदावलियां हैं और इस पदावली पर कबीरदास जी की ये पदावली है। पदावली पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। तो इसका अध्ययन करना है और ये बहुत शुरू करते हैं। पहले इसको मन लगा करके हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको पढ़ना है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ानी, माया रह न बांधी रे, दुचते की तुई थुनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुधिक भंडा फूटा, अजोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी रे, कूड़ कपट का आया का निक्षा, कूड़ कपट काया का निक्षया, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम शीना। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित आपसे ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे ही आपको पेपर में भी पूछे जाएंगे और इनको पहले आप इसको पढ़ लिए हैं। तो इसकी जो व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या, वो इस पाठ पर आधारित दूसरे नंबर की जो सेकंड क्लास आपसे ली गई थी, तो उस वीडियो में आप जा कर के देख लीजिएगा और आपको बृहद रूप से अच्छे से हमने उसमें व्याख्या की है। उसमें संदर्भ और प्रसंग और आपकी व्याख्या और उसके बाद जो काव्यगत सौंदर्य है वो भी हमने इसका बताया है। अब देखिए, 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है वो आपको से हमें निर्धारित करना है। और दूसरा प्रश्न या आपसे पूछा जा सकता है कि पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है और क्या लिखना है ये आप जान चुके होंगे। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो आपकी 4 पंक्तियां हैं इनको रेखांकित किया गया है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। और ये तीसरा प्रश्न है आपसे, प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को दर्शाया है। तो यहाँ पर किसके प्रभाव को दर्शाया गया है ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ। तो शरीर के अंदर जो अहंकार था वो नष्ट हो गया है, उसका क्या परिणाम हुआ है। कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ये 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और ये पांचों प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और 5 प्रश्न के आप उत्तर देंगे, आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अब चलते हैं आगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं में निकाल लिए होंगे और अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए, स्वयं से भी हल करने का प्रयास करिए। आगे हम आपको बताते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर कैसे आप देंगे। सबसे पहले अपने उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 या 3 जो भी हो, और उसका खंड का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और यहाँ पर संकेत पहले जरूर डालेंगे। संकेत में आपको बताया गया
कि संकेत जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले संकेत में लिखते समय ये संतो भाई आई डैश डैश करके आप लिखते हैं तम सीना, अंत में शुरू का और अंत का लिखा जाता है, ये संकेत कहलाता है। तो आप संकेत लिखें। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर फर्स्ट। तो संदर्भ आप ऐसे ही इसमें संदर्भ लिखें मोटे पेन से, और फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में साखी पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और अब आप जो है साखी और ये कबीरदास जी कबीर ग्रंथावली, ये 3 पॉइंट इसके प्रमुख हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसको आप हाईलाइट कर दें और या इसके नीचे अंडरलाइन कर दें, साखी और ये कबीरदास जी। इसके बाद अगला जैसे संदर्भ नहीं लिखने के लिए आएगा तो आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम आप इसी प्रकार मोटे पेन से लिखिए, डैश करके आप लिखिए पदावली और उसके बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर लिखेंगे कवि का नाम, डैश करिएगा, फिर लिखिए कबीरदास जी और पूर्ण विराम लगाइए। इसी प्रकार से अगला ये सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर है रेखांकित अंश की व्याख्या। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे संतो, अब ब्रह्म ज्ञान रूपी अंधड़ आ गया है, आंधी आई है, और उस आंधी के प्रभाव से या जिससे भ्रम का वह पर्दा, जो भ्रम था उस भ्रम का अंधकार का वो पर्दा और जिससे हम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे, बीच में वो पर्दा पड़ा था, उधर ब्रह्म है, ब्रह्म का साक्षात्कार हमारा सामने नहीं हो पाता था, वो पर्दा उड़ गया है। अर्थात भ्रम का जो पर्दा था वो उड़ गया। जीवात्मा अब अधिक देर तक माया के बंधनों में बंधी या जकड़ी नहीं रह सकी। अर्थात अब ये माया के बंधन में जीवात्मा नहीं रह सकती। अर्थात माया जनित विकारों से ब्रह्मा के प्रति जो शंका उत्पन्न थी वो ब्रह्म ज्ञान हो जाने से दूर हो गई। माया और ब्रह्म की दुविधा, माया और ब्रह्म की जो दुविधा थी और दुविधा रूपी जो 2 खंभे थे वो खंभे गिर गए, तथा मोह रूपी सहतीर जो बड़ीला लगा था वो बल्ली, जिस पर ममता की जो छाजन, अर्थात जो छप्पर, छाजन माने छप्पर होता है जो छाया जाता है घास फूस से, तो ममता का जो छप्पर था जो टिका हुआ था वो मोह रूपी सहतीर अर्थात वो बल्ली बड़ीला वो टूट चुका है, और अहम भाव रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी छप्पर पड़ा था वो धराशायी हो गया, और छप्पर के नीचे दुर्बुद्धि के रूपी जो मटके और बर्तन रखे थे वो सब बर्तन भाड़े सब फूट गए। अर्थात वो दुर्बुद्धि रूपी भंडे थे, घड़े रखे थे, वो टूट गए। तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए कैसे आपको देना है उत्तर। इसी प्रकार थर्ड नंबर डालिए और इसी कोष्टक के अंदर बंद करिए, आगे लिखेंगे प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। चौथा है शारीरिक अहंकार नष्ट होने के परिणाम स्वरूप मेरे अंदर की दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गईं। जब शरीर के अंदर जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद उसी के फलस्वरूप जो दुर्बुद्धि है, अज्ञानता है, वो और अज्ञानता क्या, वासनाएं हैं। कभी इसको नाना प्रकार की वस्तुओं के प्रति आपका लगाव और प्रेम जो मोह पैदा होता है वह समाप्त हो जाता है। कबीर चौथे और देखिएगा पांचवा और अंतिम प्रश्न का उत्तर है कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को झोपड़ी एवं आंधी के रूपक के रूप में स्पष्ट किया है, अर्थात इसको दर्शाया है, बताया है। तो ये रूपक, इसमें अलंकार भी है इसमें, क्योंकि कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को झोपड़ी भी कहा और आंधी भी कहा है कि आंधी आई है, क्या आई है, ज्ञान रूपी आंधी आई है। तो इसलिए
यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और रूपक के द्वारा स्पष्ट किया गया है। छंद का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप छंद लिख देंगे गेय पद। ये आपके जो प्रश्न आपको पूछे गए उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसी तरह से सजा करके बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे भी। देखिए एक चीज और बता देते हैं आपको कि जब हम कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर उसके बाद लिखना होता है, पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ, दूसरे प्रश्न का उत्तर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो दोनों के बीच में कम से कम एक लाइन का गैप जरूर देंगे। और जैसे ये थर्ड है और फोर्थ है, इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप यहाँ जरूर दीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। आइए अगला देखते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये रिवाइज हुआ है और हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको जानिए और इसको पहले मन लगा करके पढ़िए। हम सबके जीवन में बहुत उपयोगी और बहुत अच्छा ज्ञान से परिपूर्ण इसके दो अर्थ बताए गए हैं। देखिए दोनों अर्थ हमने आपको बताया है। सेकेंड वीडियो जब आप देखेंगे इस पाठ पर आधारित, तो इस पाठ की दूसरी वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें हमने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है और दोनों ही अर्थ को समझाया है। देखिएगा इसको पहले पढ़िए। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहे कबीर जे उदक समान, अति नहीं मुए हमारे जान। प्यारे बच्चों, ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियां में नीचे की 3 पंक्तियां हैं, अंडरलाइन की गई हैं, रेखांकित अंश है, इसी को हम कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये आपको रेखांकित है, इसी की व्याख्या लिखना है आपको। और इसके पहले जो फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या आपसे पूछा जाएगा पाठ के कवि, पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो ये भी संदर्भ एक तरीके से संदर्भ ही पूछा गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न है आपसे कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, यह अलंकार आपको बताना है। तो आइए अब इसको अपने मन मस्तिष्क में जो आपने बनाया है, इसके पहले भी आपने पढ़ा और हमने बताया था कि अभ्यास करके आएंगे, तैयारी करके आएंगे। आप जो अच्छे से तैयारी किए हैं, तो जो आपने प्रश्न इसके निकाल रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता रहे हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर से मिलान कर लीजिएगा। ये देखिए आपका कैसे, यहाँ पर प्रश्न नंबर डालिए और प्रश्न नंबर डाल करके पूरा लिखिए। प्रश्न नंबर 2 का जो भी खंड खा खंड आबा जो भी दिया गया हो उसको आप लिखिए, और फिर यहाँ पर संकेत जरूर लिखेंगे। संकेत लिखने के लिए हम आपको बता दिए हैं, हेडिंग डालेंगे संकेत। तो संकेत में आप लिखिए कि यहाँ से यहाँ तक शुरू से, जैसे कि आपको इसमें देखें काहे रे नलनी और उसके बाद हमारे जान, इतना जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई भ्रम ना हो जांचने में, काफ़ी मूल्यांकन के समय आसानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके प्रश्न के उत्तर हमने दिए हैं और इन उत्तरों को आप मिलान कर लीजिएगा। नंबर 1 कैसे लिखा जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है, संदर्भ डालिए, इसी तरह से डैश लगाइए, फिर लिखिए प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में पदावली पाठ या अर्थात शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो ये आपने 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, कबीर ग्रंथावली, पदावली और कबीरदास जी का ये कबीरदास जी, ये 3 शब्दों को आप अंडरलाइन कर देंगे। या आपसे पूछा जाएगा पाठ का नाम, कवि का नाम, तो पाठ का नाम हेडिंग डालिए, उसके आगे लिखिए पदावली और इसी तरह पूर्णविराम लगा दीजिए। कवि का नाम हेडिंग डालिए और फिर लिखिएगा डैश करके कबीरदास जी और पूर्णविराम लगा दीजिए।
सेकंड नंबर एक लाइन छोड़ करके फिर आप लिखेंगे सेकंड नंबर, और इसी तरह से आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको हेडिंग डालिए और फिर इसके बाद अपना इसकी व्याख्या करनी है। कबीरदास जी कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे आत्मा रूपी कमलनी, तुम ब्रह्म कृपा रूपी आर्द्रता की, अर्थात ब्रह्मा रूपी जो कृपा की वर्षा हुई है उस वर्षा के अभाव की आशंका से या आशंका में तुम क्यों कुमला रही हो? तुम्हारे तो जड़ में ही ब्रह्मा रूपी पानी है, ब्रह्म रूपी पानी भरा है। अर्थात तुम्हारी मूल की जो उत्पत्ति है, तुम्हारी मूल रूप से जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म रूपी जल में ही हुई है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा निवास और तुम्हारा विकास सब कुछ जल में ही होता है। अर्थात सभी दिशाओं में तुम्हारे ब्रह्म से ही लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है, उसी के ब्रह्म में ही है। ना तुम्हारे नीचे आग जलती है, अर्थात उष्णता है, गर्मी है, और ना ऊपर से ही आग की वर्षा हो रही है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। फिर बतलाओ तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है? किससे तुम्हारा प्रेम हो गया है जिसके विरह में और विरह की अग्नि में, विरह की ताप में तुम इतना मुरझा रही हो? कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी कमलनी ब्रह्म रूपी जल के ही समान है। क्या कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी कमलनी है वो ब्रह्म रूपी जल के ही समान है। हमारी जो राय से वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात उसे कभी मुरझाना नहीं चाहिए। अर्थात जीवात्मा का ही अंश है, ये जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है। जीवात्मा ब्रह्म से ही अलग होकर बनी आत्मा, ये जीवात्मा बनी है, और जीवात्मा ब्रह्म में जब लीन हो जाएगी अतः उसका विनाश नहीं हो सकता है। जीवात्मा का यदि विनाश होता है तो ब्रह्म के अंश का विनाश होता है, अर्थात ब्रह्म का विनाश होगा। इसलिए ब्रह्म का विनाश कभी नहीं हो सकता, वो अजर और अमर है। फिर इस संबंध में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी इस प्रकार से आप बढ़ाकर व्याख्या करिए। अब तीसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न का उत्तर देने की पहले सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन जरूर छोड़ दें, फिर थर्ड नंबर डालें और यहाँ पर लिखेंगे कबीरदास जी ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? तो आप बताएंगे कबीरदास जी ने जीवात्मा की तुलना कमलनी से की है। अब चौथा प्रश्न का उत्तर फिर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कबीरदास जीवात्मा को कहते हैं कि तुम्हारा मूल परमात्मा में है। तुम्हारी जो जड़ है, मूल माने जड़ होता है, तुम्हारी जीवात्मा को कहते हैं कि तुम्हारी जड़ परमात्मा में है। अब परमात्मा से तेरा ही जन्म हुआ है, अर्थात परमात्मा से ही आत्मा का जन्म है। तू उसी में स्थित है और तुम दैविक एवं भौतिक कष्टों से परे हो। न तुम्हें शारीरिक, न दैविक, न भौतिक किसी प्रकार को आपको पीड़ा नहीं हो सकती, कहीं से आपको कष्ट या तकलीफ नहीं हो से परे हो, क्योंकि कष्ट शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। कष्ट शरीर के होते हैं। ये सारा दर्द जो पीड़ा है ये शरीर को भोगना पड़ता है, आत्मा के नहीं है। अब इसी प्रकार से ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया, मिलान कर लेंगे। अब एक लाइन छोड़ करके पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है। आपसे पूछा गया है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। देखिएगा, ये प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके पदावली और कबीरदास जी की जो पदावलियाँ हैं और साखी हैं, इम्पॉर्टेंट जो अति महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर दिए हैं
और उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, कैसे प्रश्नों के उत्तर देना है, कॉपी में कैसे उतारना है, ये भी आपको बताया गया है। और अब हम अगली जो क्लास होगी, उस क्लास में आपको अगला पाठ अर्थात सूरदास जी का जो जीवन परिचय है, उसको हम आपको बताएंगे। आप उसकी तैयारी करके आएंगे। और इसी के साथ आज की ये क्लास अब समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और यदि आपको ये पसंद आया है, अच्छे व्याख्या समझ में आ गई है और प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे वो समझ में आया है, तो आप इस आइकन, इसको जो आपकी बेल है, इसको आप दबा सकते हैं। और कहीं कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर नोट करिए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। सभी को